हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बिना किसी ओवन के, बिना किसी बटर के और बिना किसी मैदा के बहुत ही टेस्टी यम्मी कुरकुरे बिस्किट। और ये हम बनाने वाले हैं सूजी से। तो ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी होंगे। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इन बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 4 चम्मच देसी घी। अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप चीनी। चीनी मैंने 1 कप से थोड़ी सी कम ली है। अब घी और चीनी को हम हल्का सा मिक्स करेंगे। अब ये दोनों ही चीज़ें आसानी से मिक्स हो सके, इसके लिए हम इसमें डालेंगे दूध। दूध को हमें हल्का सा गर्म करके लेना है ताकि जो भी चीज़ें हैं वो मिक्स जल्दी से हो जाएं। तो ये देखिए, लगभग 1 से 2 मिनट तक मिक्स करेंगे, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो ये जो बिस्किट होते हैं ये हम जब घर में बनाते हैं तो देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। बाहर से लाते हैं तो वो पता नहीं कौन सा ऑयल होता है वो यूज़ करते हैं। जो हम बाहर से बेकरी के बिस्किट लाते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, क्योंकि बाहर से जो हम सामान लाते हैं उसमें कैसी चीज़ें मिली हैं, किस तरीके से उन्हें बनाया गया है, कितना हाइजेनिक है, कितना हाइजेनिक नहीं है, उसके कंपैरिजन में अगर हम घर में बनाएं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये तीनों ही चीज़ें अब अच्छे से मिक्स हो गई हैं और ये देखिए गाढ़ा हो जाना चाहिए। अब मैंने सूजी ली है 2 कप, इसे मैं पहले से पीस ले रही हूँ। पिसी हुई सूजी हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। अगर आपके पास बारीक सूजी है तो उसे भी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आधा कप इसमें हम यूज़ करेंगे गेहूं का आटा, जो घर में हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर, ताकि इसके टेस्ट को हम थोड़ा सा और बढ़ा सकें। अगर मिल्क पाउडर आपके पास नहीं है तो आप ना भी डालें, ये कंपलसरी नहीं है। और 2 पिंच इसमें हम डालेंगे नमक। नमक डालने से इसका जो मीठापन है वो बैलेंस हो जाता है। ये हम बना रहे हैं सूजी के बिस्किट, तो इसमें जो नारियल का फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा खिल कर आता है। तो यहाँ पर मैं इसमें 4 चम्मच नारियल का बुरादा डाल रही हूँ, डेसिकेटेड कोकोनट। फ्लेवर के लिए इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 इलायची, जो कि मैंने कूट कर ले ली है। आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस या कोई और फ्लेवर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसको बनाना भी बहुत ही सिंपल है, घर की रखी चीज़ों से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहती कि अगर हमारे घर में ओवन नहीं है या फिर और भी कई सारी चीज़ें जो हमें, जैसे बेकिंग सोडा किसी को चाहिए, बेकिंग पाउडर चाहिए, तो वो सब भी हम इसमें नहीं डालते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से बिस्किट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये जो मिक्स है इसे हमें सेमी सॉफ्ट डो जैसा बनाकर तैयार करना है, लेकिन अभी ये आपको ज़्यादा गीला दिख रहा होगा। हमने यहाँ पर सूजी इस्तेमाल की है, इसलिए मैंने इसमें दूध थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है, ताकि जो सूजी है वो दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके और इसकी कंसिस्टेंसी अभी अपने आप ही थोड़ी देर में एडजस्ट हो जाएगी। तो चलिए फिर इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो सूजी है वो फूल सके। तो ये देखिए फ्रेंड, 10 मिनट इसे भिगाए हुए मुझे हो गया है और ये रेस्ट करने के बाद कितना गाढ़ा दिख रहा है। अगर आपको सूजी की जो कंसिस्टेंसी है ज़्यादा गीली लगे तो इसमें आप 3-4 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा और भी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी बॉल जैसी बनने लगे, ऐसे हमें लेकर आनी है। ये हाथ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है, तो कंसिस्टेंसी तो इसकी सही है, लेकिन मैं इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा और कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 4 चम्मच यहाँ पर नारियल का बुरादा और डाल दिया है। तो चलिए अब हम इसके बिस्किट बनाना तैयार करते हैं। तो 1-1 चम्मच हमें यहाँ पर मटेरियल लेना है और उससे हमें बिस्किट तैयार करना है। नींबू के साइज़ की हमें बॉल तैयार करनी है और हल्का सा इसे पिचका देंगे। तो इसी तरीके से हम सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बिस्किट तो हमने यहाँ पर सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि तेल हमें कढ़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। बिस्किट आराम से कढ़ाई में डूब सके बस उतना ही रखना है और फ्लेम को हमें लो रखना है। और इन बिस्किट को पकाने में आपको 10 से 15 मिनट का समय आराम से लग जाएगा। एकदम धीमी आंच पर इन्हें हमें पकाना है। इनको फ्राई करने के लिए तेल हमेशा हल्का गर्म ही होना चाहिए। अगर आप इसे तेज़ आंच पे पका देंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे और अंदर तक पक भी नहीं पाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये बिस्किट्स को हमने उलट पलट के अच्छे से पका लिया है और इनका कलर जो है अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इन्हें अब हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए बिस्किट्स भी फ्राई कर लेंगे। तो चलिए फिर ये सभी बिस्किट्स को अब हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, इतने से बैटर में हमारे ढेर सारे बिस्किट बनकर तैयार हो गए हैं। यही बिस्किट अगर आप मार्केट से लाने जाएंगे तो आपको महंगे भी मिलेंगे और इतने हेल्दी भी नहीं होंगे। घर पे हमने इन्हें अच्छे से ऑयल जो यूज़ किया है, ऑयल हेल्दी ऑयल यूज़ किया है, घी यूज़ किया है और जो भी मटेरियल है हमने बहुत साफ़ सफाई से बनाया है। तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी यम्मी बिस्किट बनकर तैयार हैं। बच्चों के लिए भी ये सेफ़ हैं। तो फ्रेंड, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।